हेलो दोस्तों, मैंने अपनी पहली वीडियो जो कि होम फिजियोथेरेपी का पार्ट फर्स्ट था, उसमें कुछ बेनिफिट्स आपको बताए। अब तक जो हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं वो 8 बेनिफिट्स की हम बात कर चुके हैं। ये उसी का पार्ट 2 है जिसमें हम और कुछ बेनिफिट्स उसमें ऐड करेंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। सो माय नाइन्थ पॉइंट इज पर्सनल केयर एंड पर्सनल सेफ्टी। जब आप क्लिनिक को विजिट करते हैं तो हमेशा आपको जो है एक ट्रैवल टाइम आपको लगता है, एक ट्रैवल करने में जो रिस्क होता है वो आपको हमेशा लेना पड़ता है, तभी आप क्लिनिक पहुंच के वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको खाली घर पे ट्रीटमेंट ही नहीं प्रोवाइड हो रहा है फिजियोथेरेपी का, इसमें आपको जो आपका जो ट्रैवल जो रिस्क है उसको भी आप अवॉइड कर रहे हैं अगर आप घर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मेरा जो 10th पॉइंट है वो होगा सुपरविजन। सुपरविजन बाय फैमिली मेंबर और बाय रिलेटिव्स। लाइक जब भी आप घर में फिजियोथेरेपी सेशन लेते हैं तो जो फिजियोथेरेपी को नोटिस करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, पेशेंट्स को कई बार एक्सेस करने के लिए आपको खुद से एक बार सुपरवाइज करना होता है। तो ऐसे समय में जब फिजियोथेरेपी घर पे ही है तो घर का कोई भी मेंबर सुपरवाइज कर सकता है उनकी ग्रोथ को, या उनको जो पेन में जो उनको रिलीफ हो रहा है या बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको वो नोटिस कर सकते हैं। 11th पॉइंट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जब भी हम बात करते हैं कि क्लिनिक में हमें ट्रीटमेंट लेना है या किसी भी क्लिनिक को हमें पर्सनली विजिट करना है तो हम हमेशा एक बात को इग्नोर करते हैं। हम हमेशा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि जब हम क्लिनिक में जाते हैं तो हमें वहाँ पे एक ट्रैवल कॉस्ट भी होती है। ये सबसे इग्नोर वाला पॉइंट है। सो जब भी आप विजिट करते हैं, और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि जो ट्रैवल विजिट है, जो ट्रैवल जो आपका कॉस्ट है वो आपके ट्रीटमेंट कॉस्ट से भी ज़्यादा आता है। सो होम फिजियोथेरेपी केवल ना आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही है बस, बट आपको ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी एक फैसिलिटी, एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस वे में भी आपको एक बेनिफिट्स दे रही है। माई 12th पॉइंट इज नो मोबिलिटी इशू। नो मोबिलिटी इशू लाइक किसी भी वजह से, किसी भी कारण से डॉक्टर ने अगर मना किया हुआ है पेशेंट्स को कि आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे आप कैंसर के पेशेंट्स को ले लीजिए, कोई सीवियर इलनेस या कोई लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिजीज़ इस तरह की है, जैसे कि कैंसर को आप ले लीजिए। कार्डियक के पेशेंट्स का कई बार बहुत क्रिटिकल होता है बट उनका भी कार्डियक फिजियोथेरेपी होता है, बट उसमें मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट होता है। या फिर अदर लाइक किडनी ट्रांसप्लांटेशन या अदर जो बेड रिडन लंबे टाइम तक पेशेंट्स हैं, या रेस्पिरेटरी के पेशेंट्स हैं जिसमें इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो ऐसे पेशेंट्स को जिनको डॉक्टर भी मूवमेंट के लिए मना करते हैं तो ये केवल ना फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देता है बल्कि आपको नो मोबिलिटी इश्यूज में भी आपको हेल्प करता है। माई 12th पॉइंट इज पर्सनल केयर और कनेक्शंस। जब भी आप घर पे फिजियोथेरेपी लेते हैं आप हमेशा आपका एक क्वालिटी ट्रीटमेंट आपको मिलता है, आपको एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपिस्ट से मिलता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा टाइम जो है फिजियोथेरेपिस्ट आपके ट्रीटमेंट में स्पेंड करते हैं, वो भी पर्सनली। क्योंकि क्लिनिक्स में जब ट्रीटमेंट होता है तो फिजियो एट ए टाइम उनके पास कई सारे बेड होते हैं, अलग अलग बेड पे पेशेंट्स होते हैं। बट जब आप घर पे ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट मिलता है, आपकी एक बॉन्डिंग हो जाती है, आपकी एक रैपो डेवलप हो जाती है, जिससे आप जो भी एक्चुअल में फील करते हैं, जो भी एक्चुअल में आप समझते हैं, आप वो अपने डॉक्टर्स के साथ, अपने फिजियो के साथ में वो शेयर कर सकते हैं और आप एक बेटर ट्रीटमेंट के लिए उम्मीद कर सकते हैं। माई 14th पॉइंट इज लाइक यू कैन एक्सपेक्ट एडवांस ट्रीटमेंट एट होम। लाइक बहुत सारी चीज़ों में फिजियोथेरेपी के बहुत सारी स्पेशलिटीज़ में आजकल नए मैनुअल थेरेपी के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और आ चुके हैं, कुछ और अभी डेवलप हो रहे हैं। सो ऐसे में जहाँ पे कि बहुत सारे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट आप ऑलरेडी ले सकते हैं या आप आपको अवेलेबल है, ऐसे में आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को ये डिमांड कर सकते हैं, ये आप पूछ सकते हैं या उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भी इस फील्ड में, इस कंडीशन में, इस स्पेशलिटी में मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट है आप प्लीज़ हमें वो दीजिए। इससे
आपकी रिकवरी में आपको हेल्प मिलेगी तथा जो ट्रीटमेंट टाइम है, जो रिकवरी टाइम है, वो भी कम होगा। सो यहाँ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। एंड ये जो हमारा वीडियो चल रहा है अभी होम फिजियोथेरेपी की एडवांटेज जो है उसका सेकंड पार्ट है ये। अभी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा होम फिजियोथेरेपी के डिसएडवांटेज के ऊपर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।